अरविंद वीथिका में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं। हमारा ये चैनल साहित्यिक अभिरुचियों को स्थान देने के लिए है। इस चैनल से कोई भी साहित्यिक लेख, कहानी, उपन्यास, कविता पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक विषयों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस चैनल के माध्यम से लोग अपनी कविता, कहानी आदि जो भी साहित्यिक लेख हैं उनसे श्रोताओं को अवगत करा सकते हैं ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। उसी कड़ी में एक मेरी प्रकाशित पुस्तक है, सुनोगे नहीं सुमी। ये पत्र विधा में लिखी गई है। सुमी और रवि दो पात्र हैं, नायक, नायिका और नायक के रूप में। उन्हीं के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, उसी से कथा आगे बढ़ रही है। कुछ कथा आगे बढ़ भी रही है, लेकिन कोई भी पत्र अपने में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इस पर श्रोता क्षमा करेंगे। तो मैं एक पत्र इसके पहले भी 27/8/23 को तीसरी कड़ी पढ़ी गई थी। चौथी कड़ी आज मैं पढ़ने जा रहा हूं। प्रिय सुमी, 19/5/1985। प्रिय सुमी, एक खत मिला है किसी अजनबी लड़की का। नाम तो सुमी ही है, परंतु यह याद नहीं पड़ता कि उसे मेरा पता कैसे मिल गया, क्योंकि जिस सुमी को मैंने पता दिया था यह खत उसका नहीं। वो तो खत के बाद आपकी डैश 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 जैसा कुछ लिखती थी। यहाँ इस खत में जो मेरे सामने टेबल पर पड़ा है, उसमें तो सुमी नाम की किसी लड़की के हस्ताक्षर है। काफी नाराजगी में उस अजनबी ने मुझे खत लिखा है, जैसे कोई रिश्ता या नाता उसका मुझसे न हो। हाँ, ठीक ही तो है, मेरा सुमी नाम की लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है मेरा मेरी सुमी या आपकी सुमी, या मेरी और केवल मेरी सुमी, या आपकी और केवल आपकी सुमी से। सुमी, तुमने अपने खत में लिखा है, दुख केवल इस बात का है कि मुझे ही आप इस तरह धोखे में रखोगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको मुझे पहले ही लिख देना था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद मेरे भाग्य की ही विडंबना होगी यह सब। सुमी, मेरी सुमी, केवल मेरी सुमी, तुम 2 मिनट आंखें बंद कर लो, और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी सुमी वाले रवि का थोड़ा सा भी दोष है, चाहे वो प्रेमी के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे सहयोगी के रूप में हो, तो तुम उस रवि को जो सदा देना चाहो दे सकती हो। अगर मैंने जाने या अनजाने में तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश की हो, तो मुझे इस उम्र में भी उससे भी अधिक परेशानियां उठानी पड़ी, मैं यही मांगता हूं। सुमी, क्या तुम यह विश्वास करोगे कि मेरा अपना मन यहाँ लग रहा है? तुम तो कम से कम अपनों के बीच में हो। यहाँ पर मेरे सामने क्या है? शून्य। शून्य में तैरते 2-4 हरे पीले लाल कण। ये पत्र स्पष्टीकरण नहीं है सुनी, ये पत्र स्पष्टीकरण नहीं है सुनी। मैं स्पष्टीकरण देना भी नहीं चाहता। यदि 11 साल के अंतराल में मैं अपनी प्रेयसी, अपनी प्रिया को समझा नहीं सका, तो ये मेरे पुरुष होने की चुनौती है। ये मेरे सिद्धांतों की, मेरी प्रेम भावना की सबसे बड़ी हार है। अब तो मैं हार ही गया हूं सुनो। तुम्हें खुश रखना, तुम्हें खुश देखना मेरी सबसे बड़ी जीत होती, खुशी होती, मगर जब मैं तुम्हें ही खुश नहीं रख सका, तब अपनी खुशियां किस काम की? सुमी, एक सपना हुआ करता था, जिंदगी की कम उम्र में भी जिंदगी के तमाम तजुर्बों को भोग लेने का।
वो पूरा होता जा रहा है। देखो ना, हमारी मुलाकात 11 साल पहले ही हुई थी ना, और उसमें अपनी प्रिया, अपनी प्रेयसी को इस तरह तड़पाने का लांछन भी भोग लिया ना। जिंदगी के आगाज में भी अपने निकटतम साथी को दुखा दिया ना। ये गम जिंदगी भर सालता रहेगा सुन, ये खत हमेशा खटकता रहेगा सुन। तुम परेशान मत हो, तुमको कष्ट देने का बदला मुझे मिल गया है। अब तो अपने प्रोग्राम के बारे में बताकर तुम्हें रुलाना भी नहीं चाहता। मैं कभी भी आ सकता हूँ, मगर प्रोग्राम नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि तुम्हें इंतजार इंतजार करवाने का अधिकार खो चुका हूं ना मैं। लेकिन फिर लेकिन तुम फिर भी परेशान मत होना सुनो। मैं अब यह अधिकार भी खो बैठा हूँ कि किस तरह तुम्हारे बिना मैंने यहाँ दिन रातें गुजारी है, खाना बदोशों की जिंदगी जी है, तुम्हें बता सकूं, और किस तरह अपने मन को तड़पा तड़पा कर बहलाया है तुमसे कह सकूं। देखो ना सुन, जिंदगी में झंझावात किस तरह आते हैं और चंद लम्हों में ही पूरे समूचे अस्तित्व को बहा ले जाते हैं। कल तक मैं तुम्हें पूरी तरह पहचानने का दावा करता था, आज कितने अपरिचित हो गए हैं हम आज कितने अपरिचित हो गए हैं हम लोग। आज आज मेरे परिजनों की श्रेणी में मेरे दोस्त भर रह गए हैं। एक आध नाम जो तुम अपनी जुबान पर लाना चाहती रही होगी मेरे परिचितों में जोड़ने के लिए, जानबूझकर नहीं कह पा रही होगी, वो भी कह देती तो गम असीमित तो हो जाता, ताकि उसे सह तो सकता। सुनी, जब आदमी ने सोचना शुरू किया होगा या प्रेम के बारे में ही सोचा होगा, भटकना शुरू किया होगा, तो ये प्रेम का भटकाव रहा होगा। पत्थरों में, गुफाओं में, तैल चित्रों में, दीवारों में, पेड़ों में, घनी छाओं में, चांदनी में, नदी के पानी में, चांद की किरणों में आदमी ने प्यार को ढूंढा है। मगर हम लोग आज अपने आसपास छिपे संबंधों में भी प्यार को तलाश नहीं कर पाते। कितनी विडंबना है ना। सुनी, सपने अगर तुमने देखे होंगे तो उसमें एक बात बहुत अहम होती है, जो चीज सबसे प्यारी होती है वह सबसे करीब होते हुए भी प्राप्त नहीं हो पाती। हम लोग इन्हीं सपनों की वस्तुएं बनकर रह गए हैं ना। वैचारिक आंदोलन, आत्मघाती सिद्धांतों ने हमें जड़ से नेस्त नाबूद कर दिया है, और हम तूफान में डूबते जहाज की तरह या आंधी में गिरते पेड़ की तरह प्रतीक मात्र बनकर रह गए। तुम ये सब बातें मत सोचना मेरे सुनो। कितना कष्ट होता है ये सब सोचने में और सोच के इस यंत्रणा से गुजरने में। स्वर्ग और नरक की कल्पना जिस व्यक्ति ने की होगी वह निश्चित ही महानतम व्यक्ति रहा होगा। विशेषतः वो व्यक्ति जो नरक के चरित्र को उजागर करता रहा होगा। यंत्रणा के अंतिम दौर पर पहुंचना क्या नरक के दुख से कम कष्टकर है? मेरी समझ में तो नहीं। खत कितना छोटा है, मगर कितना भाव भरा है, कितना गंभीर है। अनजाने में लिखते लिखते तुम समझ नहीं सकी होगी कि तुम कितना अच्छा लिख रही हो। इस छोटे से खत में जिंदगी के कितने आयाम साकार हुए हैं, तुम समझ नहीं सकोगे। इस छोटे से खत ने जिंदगी के प्रति मेरे मन में कितना खौफ बैठा दिया है। लेकिन तुम्हें यह सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे आशानुरूप साबित नहीं हो सका, उतना हितकर साबित नहीं हो सका जितना एक प्रेमी को होना चाहिए। यह व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। सुनो, अगर तुम्हारी कोई चीज खो जाए या खोने की संभावना हो, तो जो तनाव, दुख और दिल जलने की अनुभूति होती है, वैसी ही अनुभूति आज मुझे हो रही है। और लगता है कि कुछ चीजें मेरे हाथ की दूरी पर हैं, मगर मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीजें दूर होती जा रही हैं और कुछ चीजें खोती जा रही हैं। ये खत मेरे बढ़े हुए हाथ का काम करेगा, जिसमें मैं अपनी तमाम खुशियां, अपनी सुनी, अपनी और केवल अपनी सुनी, अपनी प्रेयसी और तुम्हें एक साथ समेटने का असफल प्रयास करूंगा। रिश्ते से जुड़ने की कोशिश में तुम्हारा रवि। धन्यवाद। आज लेखन पूरा हुआ, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं।